हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रवण कुमार। तो हम अब लेके आए हैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पे पूरी तरह बेस्ड हैं। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी तरह के कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पीछे पूछे जाते थे तो इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर, जहाँ पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस और साथ ही में टेस्ट सीरीज की भी सुविधा उपलब्ध है। और ये जो ब्रांच है रांची के साथ साथ मांडर, बेड़ो में भी फैसिलिटी दी गई है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आर्मी की फुल तैयारी फ्री में करवाई जाती है। यानी आपको किसी भी तरह का पेड वर्क नहीं करवाया जाएगा। यानी पूरा का पूरा आर्मी की तैयारी आपको फ्री में करवाई जाएगी। और हाँ, ये यहाँ पे रांची में हमारा लाइब्रेरी भी है, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दिया गया है, जिसमें अगर और जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान्य बुद्धि एवं तर्क, रीजनिंग। क्या? रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न दिए गए प्रश्न के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, कचहरी में क्या मिलता है? तो आपको न्याय मिलता है। कचहरी में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। तो हम बोले विद्यालय में आपको क्या मिलेगा? एजुकेशन। क्या मिलेगा? एजुकेशन यानी शिक्षा, यानी खा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि गुना को प्लस और डिवाइड को माइनस लिखा जाए तो नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। गुना को क्या? प्लस, और डिवाइड को माइनस, गुना को क्या? प्लस लिखा जाए। तो ये हो गया। तो इधर प्लस, ये माइनस में है। 23 में से 2 गया तो 21 में, 23 में से 21 गया तो 2 और 5 7 7 39 प्लस 7 बराबर 46। खा नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से कोई भी 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक जो है समूह की रचना करती है ओके, कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो 99। देखिए 99 हम बोले 11 का फैक्टर है। 143 11 का फैक्टर है। 132 11 कम 11 ये भी 11 का फैक्टर है। 126 11 कम 11 ये नहीं करता है। यानी घा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, और 11 का टेबल बता चुके हैं कि कोई भी नंबर 11 से तब कटता है जब हम ऑड और इवन काउंट करें। जैसे 143 था, 143, तो हम बोले ऑड को ऐड कीजिए, 3 और 1 4, इवन में 4 है तो 4 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 0। जब भी डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो हम बोलेंगे वो संख्या 11 से कट जाती है। आगे है, नीचे दिए गए कथन का 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। तो क्वेश्चन है, कुछ पिन क्लिप है। यह देखिए, ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पिन है। हम बोले यहाँ पे रिलेशन है 50-50 का, और यहाँ भी है 50-50 का, 50-50 का। हम बोले इसमें सेम जो है क्लिप है और ये 50-50 का रिलेशन बना रहा है। तो हम बढ़ा चुके हैं कि रिलेशन सेम पे तभी बनेगा जब रिलेशन 100-50 का हो या फिर 100-100 का हो, 100-100 का हो। मतलब यहां अगर 50-50 का रिलेशन है तो आप पेन और पिन में रिलेशन नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा है कि आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सको। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है कुछ पिन पेन है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। कुछ पिन पेन है, तो अभी हम बताएं कि आप पिन और पेन के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई पिन पेन नहीं है, तो पिन और पेन में जब रिलेशन ही नहीं बता सकते तो है या नहीं है, तो इसका तो दूर का बात है। तो हम बोले ये भी क्या है? गलत है। आगे है, यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, नहीं। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी नहीं। यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो हम पढ़ा चुके हैं कि अगर ऐसा आ जाए कि यदि निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो वहां पे कंडीशन था। कंडीशन ये अप्लाई करता है कि पहला अगर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पॉजिटिव हो
और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव हो, यानी ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, और दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, रॉन्ग हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है लाइक करेगा। तो हम बोले ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, और दोनों के दोनों गलत है, तो हम बोल सकते हैं कि या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इस टाइप का कंक्लूजन होता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो हम बोले यहाँ देखिए, लोमड़ी है, बकरी है, घोड़ा है, जेबरा है। बकरी हमारे हिसाब से वेजिटेबल है, वेजिटेरियन है, क्योंकि ये मांस वास का चीजें सेवन नहीं करता है, तो बकरी वेजिटेरियन, घोड़ा वेजिटेरियन और जेबरा भी वेजिटेरियन, यानी ये वेजिटेबल्स खाते हैं। लेकिन लोमड़ी जो है वो मांस का सेवन करता है या किसी भी तरह का नॉनवेज खाता है, तो ये अलग हो गया, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे है, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। भानु, सुरेश, राहुल, केथी, कुमार, सानू, लता और मयंक एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। चलिए, इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं, लेकिन कुमार या केथी के पड़ोसी नहीं है। तुरंत बाएं है लेकिन कुमार या केथी की पड़ोसी नहीं है। सोनू सुरेश के तुरंत दाएं हैं। लता कुमार के बगल में बैठा है। राहुल कुमार और सोनू के बीच में बैठा है। तो चलिए इसको छोटा कर लेते पहले। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लोग कितने काउंट कर लेते? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लोग हैं, तो 8 लोग हैं, तो एक सर्कल बना लीजिए। पहले 2 सर्कल बना लिए। 8 है तो हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो आप ट्राई कीजिएगा कि 2 सर्कल कीजिएगा, ताकि हो सके एक सही हो जाए एक गलत हो जाए, 2 चीजें में काम होती है। अब यहाँ देखते हैं, वृत्त की ओर मुंह करके इर्द गिर्द बैठे हुए। मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। मयंक जो है भानु के तुरंत क्या है? बाएं हैं, यानी अगर भानु यहाँ पे तो मयंक यहाँ पे होगा, मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन कुमार या केथी के पड़ोसी नहीं है। लेकिन कुमार या केथी का, यानी यहाँ पे कुमार और केथी नहीं हो सकता। कुमार और केथी यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब मयंक के बगल में ना ही कुमार आएगा ना ही केथी आएगा, केथी की पड़ोसी नहीं है। सोनू सुरेश के तुरंत दाएं हैं। सोनू जो है सोनू सुरेश के तुरंत दाएं हैं, यानी अगर यहाँ सुरेश है तो सोनू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सोनू जो है सुरेश के तुरंत क्या है? दाएं हैं। आगे है, लता कुमार के बगल में बैठा है। लता जो है लता कुमार के बगल में बैठा हुआ है, यानी कुमार यहां भी हो सकता है और कुमार यहां भी हो सकता है, यानी कुमार का पॉसिबिलिटी ये भी है और कुमार का पॉसिबिलिटी यहां भी है, यानी लेफ्ट में भी होता है सकता है, राइट में भी हो सकता है। आगे चलते हैं, राहुल कुमार और सोनू के बीच में बैठा है। राहुल जो है राहुल कुमार और सोनू के बीच में बैठा है, सोनू के बीच में। ये सोनू यहां हो सकता है और कुमार यहां भी हो सकता है, यानी ये इंटरचेंज भी हो सकता है, यानी बीच में बैठा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम बोले यहां चलिए राहुल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? राहुल। और यहां भी राहुल ले लेते हैं, समझिएगा। हम बोले कि राहुल ले लिए। अब राहुल के साथ कुमार और सानू, अगर हम कुमार को यहां बैठा देते हैं, कुमार को यहां, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोनू, ये क्या था? सोनू, तो सोनू यहां बैठ जाएगा। और अगर हम उल्टा चेंज कर दें कि सोनू को यहां बैठा दीजिए और कुमार को यहां बैठा दीजिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अब देखिए रिलेशन देखते हैं। सोनू जो है सुरेश के दाएं बैठा है। सोनू जो है सुरेश के दाएं, तो यहाँ पे सुरेश अगर यहाँ पे लिया जाए तो सुरेश यहाँ लोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, यानी यहाँ पे सुरेश हो जाएगा, सुरेश के जस्ट सोनू है, यानी ये आपका गलत हो गया। ये आपका क्या हो गया? गलत, यानी इस पे नहीं चलना है, अब इस पे काम होगा। उसके बाद है, कुमार के साथ रिलेशन था किसी का, यहाँ पे लता जो है कुमार के बगल में है, तो कुमार अगर यहाँ है तो आपके हिसाब से लता यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब 3 बचा हुआ है। उसके बाद है मयंक, यहाँ देखिए मयंक भानु के लेफ्ट में है,
अगर हम बोले कि भानु यहाँ पे है तो मयंक यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ जब ठीक है बिल्कुल। तो हम बोले कि अगर अगर भानु यहाँ पे है, भानु यहाँ पे है, तो भानु के एक सेकेंड, भानु के लेफ्ट में है, तो भानु के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा मयंक। नहीं, अगर हम यहाँ पे ले लें, एक सेकेंड, अच्छा मिट जाएगा। अगर हम बोले भानु यहाँ पे है तो भानु के लेफ्ट में मयंक आ जाएगा, यानी भानु यहाँ ले लेते हैं, भानु यहाँ पे, अगर भानु यहाँ ले लें तो भानु के लेफ्ट यानी मयंक, मयंक यहाँ पे आ जाएगा, मयंक यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भानु के लेफ्ट में, यहाँ देखिए बाएं में मयंक है, यहाँ पे अगर भानु ले लें तो उसके बाएं में करेंगे तो मयंक यहाँ पे आ जाएगा। अब जो बचा है वो क्या बच गया है? केथी, तो केथी यहाँ पे हो जाएगा, केथी यहाँ हो जाएगा। लिखा हुआ था कि केथी मयंक के बगल में नहीं हो सकता है, लेकिन केथी भानु के बगल में तो हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट, यानी ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा यहाँ से यहाँ का अरेंजमेंट है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा है, राहुल और भानु, राहुल और क्या? भानु। राहुल यहाँ पे दूसरा में या लता है, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, पहला गलत। लता मयंक, मयंक दूसरा में आना चाहिए लता का। चलिए देख लेते हैं क्या था, फिर से देख लेते हैं, सॉरी। लता और मयंक, लता और मयंक, तो लता, लता यहाँ पे, लता का दूसरा में क्या है? भानु है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ये भी गलत। सोनू, सोनू के दूसरा में कुमार आना चाहिए, सोनू के दूसरा में कुमार आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, सोनू यहाँ है, सोनू के दूसरा में क्या आ रहा है? कुमार आ रहा है, सोनू के दूसरा में देखिए पहला दूसरा कुमार, यानी ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको भी देख लेते हैं, केथी के सेकंड में सुरेश है, केथी के सेकंड में क्या है? सुरेश है। केथी यहाँ पे है, केथी का सेकंड में क्या है? सोनू है, तो ये तो गलत हो ही जाता। तो हमारे हिसाब से आंसर हो गया ग नंबर, ग नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन परस्पर एक दूसरे के आमने सामने बैठा है? तो लता और मयंक दिया हुआ है, देख लेते हैं। लता और मयंक, लता और मयंक, लता यहाँ पे, सुरेश, लता के बगल में सुरेश है, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत, पहला गलत। भानु और राहुल, भानु और राहुल, यहाँ देखिए भानु और राहुल एक दूसरे के अपोजिट में बैठा हुआ है, तो यानी सही हो गया भानु और राहुल, भानु और राहुल बिल्कुल सही है। बाकी का भी आप चेक कर सकते हो कि राहुल और मयंक है, तो राहुल और मयंक, यहाँ देखिए राहुल कहाँ गया? राहुल, राहुल का बोल तो भानु है, मयंक तो आएगा नहीं, तो बिल्कुल वो वाला गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। और भानु और सुरेश, भानु और क्या? सुरेश, देख लेते हैं। भानु का यहाँ पे है, सुरेश यहाँ पे है, भानु यहाँ पे, तो ये तो अपोजिट हो नहीं सकता है, तो बिल्कुल वो भी गलत है, यानी ये भी गलत है, यानी ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगला पे, उस विकल्प को चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पूरा करेगी, तो प्रश्न को पूरा करेगी। हम बोले 16 16 256, 256 प्लस 2 कितना? 258, यानी आप 16 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा? 258। सेम प्रोसेस, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस 2 बराबर कितना? 627, 627 खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि सीरीज पे बेस्ड है, 15 42 123 366। हम बोले कि अगर 15 है, अगर हम 3 गुना कर दें, यानी 15 का 3 गुना कर दे तो 15 तिया 45, 45 में अगर हम 3 घटा दे तो 42 आ रहा है। देखिए हम बोले कि 15 को 3 से गुना कर दीजिए, 15 तिया कितना हो जाएगा? 45, और 45 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 42, तो 42 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 42 को अगर हम 3 से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे और 3 माइनस कर दे तो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 में से 3 जाएगा तो 127, यानी ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी फॉलो करेगा, तो इसका चेक कर लेते हैं कितना होगा? 366 गुना 3 माइनस 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 19, 3 तिया 9 और कितना? 10 माइनस 3, यानी 10 तो कितना? 95। घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, निम्न वेन डायग्राम का सही संबंध पहचानिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सिस्टर। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और क्या? सिस्टर। हम बोले अगर कोई इंसान ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन के अंदर में क्या आ जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन। क्यों? क्योंकि बिना ग्रेजुएशन किए आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन का मतलब हो गया कि ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब हो गया पीजी। तो हम बोले कि अगर इसको ले ले पोस्ट ग्रेजुएशन तो ये हो जाएगा ग्रेजुएशन, ये हो जाएगा ग्रेजुएशन। अब बात है सिस्टर का, तो सिस्टर हो सकता है ग्रेजुएशन की होगी, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, यानी ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
यदि क्लॉक को कुड भाषा में इतना लिखा जाता है, टाइम को इतना लिखा जाता है, तो वॉच को क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखिए, तो C का 3, L का 12, O का 15, C का 3 और K का कितना? 11। हम बोले कि इसको लिखा जाता है 3, इसको लिखा जाता है 3 3 6 3 2। हम बोले 3 का 3, 2 और 1 कितना? 3, तो 3 ऐड करके लिख दिया गया है। 5 को 5 और 1 कितना? 6 ऐड करके 3 का 3 और 1 और 1 कितना? 2, तो ऐड करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को वॉच का देखना है, तो वॉच का होता है 23, 1 20 3 8, 3 2 कितना? 5, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 8 का 8, यानी 51238। 51238 ग नंबर, 51238 ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। 12-13 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर चुनिए। विषम शब्द अक्षर चुनना है। जंगल, वन, अरण्य, अरण्य, जंगल, वन, ये सब तीनों के तीनों जंगल के रूप हैं। पशु, पशु तो वहां पे बसता है, तो ये आंसर हो गया क्या? घ नंबर, जो कि डिफरेंट है। BYCX, अच्छा चूज करना है, सॉरी, हाँ, BYCX CXDW AZYB और DWV। हम बोले B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, A के बाद Y, अच्छा D के बाद E। यहाँ पे देखिए हम बोले B के बाद C आ रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, C के बाद D, A के बाद Y नहीं आ रहा है, लेकिन D के बाद E आ रहा है। X के बाद Y उल्टा दे लिए, X के बाद Y, W के बाद X, B के बाद Z नहीं आएगा और V के बाद U भी W, यानी ये वाला अलग है, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है IJLMNP क्वेश्चन मार्क। तो हम बोले वहां देखिए 9, I का मतलब 9, J 10 12 13 14 15, तो हम बोले 9 में 4 जोड़े तो 13 आ गया। अब इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है? 18 4 22 सही है, 17 और 4 21, 17 और 4 कितना? 21, ये भी सही है, और 11 और 4 कितना? 11 4 15, ये गलत हो गया, और 7 और 4 11, ये भी गलत हो गया। 2 पे ऑप्शन में काम करते हैं। 10 4 14 और 12 4 कितना? 16, यानी 4 4 का गैप है। तो 18 4 22, 19 4 23 और 21 और 4 कितना? 25, ये फॉलो कर रहा है। 17 4 21, 18 4 22 और 20 4 कितना? 24, 17 4 21, 18 4 कितना? 22 और 20 4 कितना? 24, 18 4 22, 19 19 और 4 23। अच्छा सॉरी, ये फॉलो नहीं कर रहा है। 19 और 4 कितना? 23, यहाँ 24 आ गया, 23 होता है W का, यानी ये गलत है, यानी ख नंबर बिल्कुल उसका सही उत्तर है। 15 पे चलते हैं। निम्न में 4 संख्या दी गए हैं, उनमें से निम्न को चुनिए। 3600 है, तो हम बोले 60 का स्क्वायर होता है कितना? 3600। 50 का स्क्वायर होता है 2500। 70 का स्क्वायर होता है 4900। 2800 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये 10 का होता है, लेकिन 28 का ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से आंसर हो गया घ नंबर। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। BCDEGIHJ और FGHI। हम बोले B को लिखा जाता है 2 3 4 5, और इसको लिखा गया कितना? 7 9 8 10। हम बोले 2 में से 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7, और 5 में से 5 जोड़ दीजिए, 10 बन जा रहा है। यहाँ पे अगर हम 5 जोड़ दे, इसमें 5 जोड़ दे और क्रॉस ले जाए तो 5 3 8, और इसमें भी 5 जोड़ दे तो क्रॉस ले जाए 5 4 9। सेम देख लेते हैं। तो हम बोले 6 6 5 11, 11 का मतलब कितना? K, किसमें? इसमें। आगे भी देख लेते हैं। 9 9 और 5 14, 14 का मतलब N किसमें है? इसमें, यानी 2 फॉलो कर रहा है। 8 8 और 5 13 M, और ये भी मतलब ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया? देखिए, रमन ने किसे कहा? अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी, अपना दादी की बेटी यानी फुआ के एकमात्र भाई यानी पापा को पढ़ाया, यानी किसको पढ़ाया? पिता को। ग नंबर, ब्लड रिलेशन। अगला है, दर्पण को MN रेखा पर रखे जाने पर निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये कुछ ऐसा है, तो हम बता चुके, ये ऐसा ही फॉर्म होगा। यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा जाएगा, ये वाला ब्लैक स्पॉट यहाँ पे, तो ब्लैक स्पॉट ये वाला, तो ऐसा कहीं फिगर होगा। तो देखिए ये वाला है, और ब्लैक स्पॉट इधर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला फिर इधर बनेगा खाली, और ये खाली, यानी ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, सभी नीले रंग है और सभी रंग शेड है। फिर से सैलोलिज्म का क्वेश्चन है हमारे पास, सिलोलिज्म का, और हम 50-100 पे ही क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। सभी नीले रंग है यानी 100 और कितना? 50। सभी रंग शेड है यानी कितना? 100 और कितना? 50। हम बोले रंग का रिलेशन है और 100-50 का रिलेशन है, यानी अब नीले से शेड में जा सकते हो, नीले से शेड में जा सकते हो, यानी इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन बताया गया है। इसका क्लास में सिलोलिज्म अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा।
सभी नीले शेड है, सभी नीले क्या है, शेड है। अगर सभी नीले शेड है तो सभी नीले का 100 है, शेड का 50 है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि सभी का नीले का बन रहा है 100 और शेड का कितना बन रहा है 50, तो नीला का यहाँ 100 भी है और शेड का 50 भी है, तो फॉलो कर रहे हैं। कुछ शेड रंग है, कुछ शेड रंग है, तो शेड और रंग के लिए आपको सेकंड में नहीं जाना पड़ रहा है, इसी पे आंसर आ जा रहा है, यानी ये भी सही है। यानी इस कथन के पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों के दोनों सही है। तो चलते हैं आंसर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों में समान संबंध वाले शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को ढूंढिए। तो अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना। अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मूसलाधार बारिश हो गया है, तो जिसकी वजह से हो क्या जाता है, फसल खराब हो जाती है। तो हम बोले घनघोर युद्ध, अगर युद्ध होता है तो किसमें बात आ जाती है, जीवन पे, जनजीवन पे। तो का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर थैंक यू।